हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ESK एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, माने अन्य वर्षों में जो भी यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका जो है सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये है अध्याय 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो है आज हम लोग जो है सॉल्यूशन देखेंगे, और जो कि 6 अंक का होगा। तो दोस्तों देखिए, ये 2020 में पूछा हुआ था। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये जो है 2020 में जो है पूछा गया है। ये देखिए, आप लोग जो है को विश्वास नहीं है तो यहाँ पे देखिए, हम विद्या क्वेश्चन बैंक को जो है बैंक से ही बता रहे हैं। जो भी विद्या 2020 में 18 में 19 में जो भी पूछे गए हैं उन प्रश्नों को जो इसमें से छांट के बता रहे हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आप जो है अच्छे से समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए 1 माइनस काट ए बराबर टेन स्क्वायर ए। यानी कि इतना बराबर भी टेन स्क्वायर ए सिद्ध करके दिखा देना है, और इतना बराबर भी टेन स्क्वायर ए सिद्ध करके हम लोगों को दिखा देना है। ठीक है, तो आइए इसको जो है हल करते हैं। तो हल में जो हम लोग लिखेंगे, हल में जो है पहले इसको लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में जो है क्या हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर ए। कैसे? सेक स्क्वायर ए वो बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों देखिए कैसे होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सेक टेन यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर कैसे लिखे, तो सेक स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर ए बराबर, अब देखिए माइनस में टेन स्क्वायर ए है, बराबर किधर आएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसी सूत्र का यूज करके हमने यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर ए। और फिर कोसेक स्क्वायर ए या माइनस काट स्क्वायर ए बराबर होता है क्या था ना 1। तो वो इसी सूत्र से जो 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपन कास स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं भाई, सेक का व्युत्क्रम होता है 1 अपन कास ए। सेक का व्युत्क्रम कितना होता है तो 1 अपन कास ए, स्क्वायर है तो कास स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, अब बट्टे में जो है क्या है तो कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर को ए को जो है लिख सकते हैं 1 अपन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखिए 1 अपान कोसेक 1 अपान कास स्क्वायर ए 1 अपान साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दीजिए इनटू, हम देखिए भाग में है बट्टे में है ना, इसका मतलब भाग में है, तो इसको जो है गुणा में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसको जो है पलट देते हैं, यानी कि नीचे वाला हर जो है अंश हो जाता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं इसी बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अब बटे कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी जो है क्या है साइन स्क्वायर ए है, यहाँ भी कास स्क्वायर ए है, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अब बट्टे में कास ए लिख सकते हैं, और इसका टोटल का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन ए अब बटे कास ए बराबर होता है टेन ए। ठीक है, इसका वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो बस अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना बराबर इतना, अब इतना बराबर इतना सिद्ध कर देना हम लोगों को। ठीक है, तो इसी पार्ट में देख लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 1 माइनस टेन ए, यही ना दिया है 1 माइनस टेन ए
इसका वर्ग है, ठीक है ना, टोटल का वर्ग है, इसका भी वर्ग है टोटल का, ठीक है। तो 1 माइनस टेन ए, अब बटे में 1 माइनस काट ए दिया हुआ है, ठीक है, काट ए, और टोटल का जो है वर्ग दिया हुआ है, टोटल का वर्ग दिया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए 1 माइनस टेन ए को जो है क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन ए को तो यही रहने दीजिए, 1 माइनस टेन ए को यही रहने दीजिए, इसको कन्वर्ट मत कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए। 1 माइनस काट ए है, मैंने काट ए है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपन टेन ए, क्या है काट ए का उल्टा व्युत्क्रम होता है 1 अपन टेन ए, ठीक है ना, तो 1 अपन टेन ए से, ठीक है ना, व्युत्क्रम संबंध से। और इसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, सूत्रों का बेसिक वीडियो जाके, ठीक है, प्ले लिस्ट में त्रिकोणमिति का जो बेसिक वीडियो बनाए होंगे तो उसमें सभी सूत्र जो है ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसी बात को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, तो अब टेन ए का इसमें गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेन ए, अब माइनस में 1, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा, देखिए वर्ग करते रहिए, वर्ग तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वर्ग यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब फिर इसका भी जो हम लोग वर्ग कर लेते हैं, 1 माइनस टेन ए, माइनस में 1 अपन टेन ए हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, ठीक है, बट्टे में जो है टेन ए माइनस में 1 है, अब बट्टे में जो है क्या आ गया टेन ए, मतलब देखिए अब ये जो है आपका मेन बट्टे है, अब बट्टे के बाद बट्टे है तो इसको जो लिखते वक्त जो क्या कर देंगे पलट देंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए, तो खाली यह रहेगा, हाँ। अब बट्टे में आपके समझ में आने के लिए एक लिख सकते हैं, इसका हर एक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इतना बट्टे में एक लिख सकते हैं, लिख दिया। इनटू जो है क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि यह भाग है, अब भाग को जो है गुणा में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये पलट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन ए, अब बटे में जो है क्या आ जाएगा टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 माइनस टेन ए माइनस 1 हो रहा है। तो अब हम लोग जो है इसको क्या लिख दिए, 1 माइनस टेन ए बटे में 1 गुणा टेन ए बटे में टेन ए माइनस 1, ठीक है। अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए अब 1 माइनस टेन ए बटे में वर्ग रहेगा, ठीक है ना, वर्ग रहेगा, भूल जा रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस टेन ए बटे में 1 इंटू टेन स्क्वायर, अब देखिए दोस्तों 1 माइनस टेन ए है, ठीक है ना, यहाँ है टेन ए माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके तरह से, तो खाली यहाँ जो है टेन ए को तो यही रहने दीजिए, टेन ए को यही रहने दीजिए, अब बटे में है टेन ए माइनस 1 को 1 माइनस टेन ए लिख सकते हैं, कैसे, खाली यहाँ पे जो है माइनस से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस से जब गुणा कर देंगे यहाँ पे तो ये जो है क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन ए हो जाएगा, ठीक है, और टोटल का तो वर्ग रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब भाई एक समान हो गया, तो एक समान हो गया तो इसको काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि हमने जो है क्या किया है, अगर नीचे भी जो है माइनस से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है ना, ये जो है मैथ का नियम है कि नीचे अगर ऋण से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी ऋण से गुणा करेंगे, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यह जो है इतना हो गया तो ऊपर में माइनस से गुणा कर दिया, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब जो है क्या आया, अब आया माइनस में टेन ए, यही ना आया, इसका वर्ग, इसका वर्ग है, ठीक है। तो माइनस में टेन ए का जब वर्ग करेंगे तो माइनस टेन ए इंटू जो है लिखेंगे माइनस टेन ए लिखेंगे, जो है अब वर्ग हो गया, तो वर्ग हो गया तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात इतना बराबर भी आ गया टेन स्क्वायर ए, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो इति सिद्ध हम लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत है ना। यहाँ पे
आप जो है आई जो सिद्ध हुआ है, तो इसको जो है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बता दीजिएगा रेफरेंस के लिए, और इसको जो है आप समीकरण नंबर 2 बता दीजिए रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पे तर्क दे देंगे कि समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि तब हाँ, एक वीडियो में ही दिख जा रहा है ना, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तब हम लोग लिख सकते हैं तब समीकरण लिख दें, तब 1 और 2 से, तब 1 व 2 से लिख देते हैं। तब 1 नंबर से व 2 नंबर से सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a बराबर 1 - tan a अपान 1 - cot a का वर्ग बराबर है tan स्क्वायर a के। ठीक है, tan स्क्वायर a के, यही जो हम लोग को सिद्ध करना था। अब यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, अब यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम या दैट प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं जो यूपी बोर्ड में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल ऑफ स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल में जो लिखेंगे 1 - sin थीटा है, तो यह तो लिखेंगे ही 1 - sin थीटा, अब बटे में लिखेंगे 1 + sin थीटा, यही ना लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लेते हैं और बराबर लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 1 - sin थीटा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 1 + sin थीटा दिया है ना, तो हम लोग जो है क्या करेंगे अगले स्टेप में 1 - sin स्क्वायर थीटा लेके ऊपर और नीचे, मतलब इसके विपरीत चिन्ह से लेके, इसका विपरीत चिन्ह का मतलब प्लस है तो माइनस लेके 1 - sin थीटा लेके और ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। तो अब जो है ऐसा करने पे क्या हो रहा है, 1 - sin थीटा इंटू मैंने 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा, इसमें जो हम लोग क्या करना है, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करना है, तो 1 - sin थीटा ले लेना है, sin थीटा, और ऊपर भी ले लेना है 1 - sin थीटा। ठीक है, बटे में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 1 - sin थीटा है, 1 - sin थीटा है ना, तो 1 - sin थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए 2 बार गुणा है, इसका मतलब है कि 1 - sin थीटा का क्या है, वर्ग है। ठीक है ना, तभी ना इसको 2 बार गुणा हुआ है। अब बटे में जो है क्या है, 1 + sin थीटा है, 1 - sin थीटा है, तो ये है आपका 1 का स्क्वायर और माइनस में sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं इस बात को हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, अब इस बात को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस मैंने 1 का स्क्वायर और माइनस में sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना भाई। एक का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, और माइनस में sin स्क्वायर थीटा, तो इस स्टेप में दिखा देते हैं इस बात को। तो 1 - sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है, अब बटे में जो है क्या है 1 - sin स्क्वायर थीटा हो गया। मैंने इसको लिख सकते हैं ना, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा ही होगा ना। अब इसी बात को अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस था और माइनस था, तब हम लोग इस फॉर्मेट में लिखे कैसे, जैसे कि a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में तो a + b होता है, एक क्वेश्चन में क्या होता है a - b होता है, ये आप लोग जानते होंगे।
तो जब हम लोग को दिया गया है ए प्लस बी ए माइनस बी, मैंने एक क्वेश्चन में ए प्लस बी है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी है ना, मैंने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का मतलब ए माइनस ए प्लस है। तो इसी बात को हमने जो है इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको तो हमने ऐसे ही रहने दिया और इसको जो है क्या किया, ऐसे लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, एक का वर्ग करेंगे तो एक होगा, एक का माइनस में साइन स्क्वायर थीटा रहेगा ही रहेगा। अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे भी होल ऑफ स्क्वायर आ जाए तो और बेहतर है। तो इसलिए जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने इस कास स्क्वायर थीटा को हम लोग चाहें तो 1 माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अब बटे में कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इतना लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं टोटल का होल ऑफ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए बराबर, बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब इसको जो है हम लोग बराबर करके लिख सकते हैं। अब देखिए ये बटे में कास है, जैसे कि इसके माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए अगला स्टेप, कि जैसे कि देखिए अगर 2 धन 5 बटे 10 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि 2 बटे 10 धन में 5 बटे 10 लिख सकते हैं ना। हर बराबर है तो इसको ऐसे जोड़ देते हैं, तो ऐसे जोड़ देते हैं ना, हर जब बराबर होता है तो मैंने इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी रूल का जो है यूज करते हुए हम लोग इस बात को लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा 1 अपान कास थीटा माइनस में साइन थीटा बटे कास थीटा लिख सकते हैं ना, इसी मेथड का प्रयोग करते हुए, ठीक है ना। इस मेथड का प्रयोग करते हुए हम लोग इसको इतना, माने इसका भी हर जो है का से होगा, इसका भी हर का से होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 अपान कास थीटा को लिख सकते हैं। अब कास जो है किसका व्युत्क्रम है, तो सेक थीटा का व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है। अब माइनस में साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसका जो है वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, ठीक है। और यह बराबर है किसके, दायां पक्ष के, यही बराबर है किसके, दायां पक्ष के। हमने लिया था क्या, बायां पक्ष, यहाँ पे लिख देंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष बराबर हो गया दायां पक्ष के, ठीक है। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था, ठीक है, कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम लिख देंगे, और क्या, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग जो है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2020 में पूछा है, हो सकता है रिवीजन कर दे या इसी बेस पे जो है कोई ना कोई सवाल बना दे दोस्तों। तो इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो है हमने ये जो है भाग 3 है, ये जो है क्या है, भाग 3 है, और मैंने इसी अध्याय का भाग 3 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय का जो है भाग 1 और 2 में मिल जाएगा, तो उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। और यह जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है ना। तो ये जो है कक्षा 10 के जो भी विद्यार्थी हैं इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ज़रूर इसको जो है पढ़ लीजिएगा, और अच्छा लगे तो अन्य अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो है उनको भी यह सॉल्यूशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।